डिप्रेशन को जड़ से ख़त्म करने से पहले डिप्रेशन के कॉजेज़ को ढूँढना ज़रूरी है किसी भी चीज़ का। तो इस मामले में डिप्रेशन का क्या वो कॉजेज़ हैं? कहाँ से डिप्रेशन आते हैं? मेरे ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू मैंने जो कॉजेज़ निकाला है, जो मेन कॉजेज़ मुझे लगता है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि इंसान की ज़िंदगी में जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, जो उसका जो ज़िंदगी से चाव है, ज़िंदगी में जो उसकी माँगें हैं, वो कभी पूरी नहीं होती। ज़्यादातर माँगें तो पूरी होती ही नहीं, अनफुलफिल्ड रह जाते हैं। जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स है उसको वो अपने मन के किसी तल में छोड़ देता है, सबकॉन्शियस में भेज देता है, उसी में दबा कुचला रह जाता है। उससे वो मैनिफेस्ट किसी और ही वे में होके वापस आता है। मन किसी भी चीज़ को अनएड्रेस करके रखता नहीं है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर तक उसको स्टोर करके नहीं रख सकता, उसको किसी न किसी वे में मैनिफेस्ट कर देता है, क्योंकि वो मन का एक बर्निंग इशू है मन के लिए। जाहिर सी बात है, आपके ऊपर अगर बोझ पे बोझ लाद दिया जाए, आप एक समय के बाद आप फेंक दोगे, खुद गिर जाओगे। जैसे भी हर चीज़ के ऊपर यही नियम लागू होता है, मन के ऊपर भी। तो मन डिज़ायर्स खुद ही पैदा करता है, और जब वो रियलिटी के साथ मैच नहीं होता, जब वो फुलफिल नहीं होता, जाहिर सी बात है, तो हम उसको बिना समझे, बिना जाने, उसको बिना एड्रेस किए मन मन के ऊपर उस पर उसका बोझ डाल देते हैं, मन के किसी तल में छोड़ देते हैं, सबकॉन्शियस में उसको डालते चले जाते हैं। एक टाइम के बाद वो बर्स्ट आउट होता है, एक्सप्लोडेड होता है, तब किसी न किसी मानसिक बीमारी के रूप में सामने आता है, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आदमी चला जाता है। ये तो एक कारण हो गया। सोशल कॉजेज़ है, प्रोफेशनल है, पर्सनल है। प्रोफेशनल कॉजेज़ आज आप सबको शायद पता ही है, आजकल के इस ग्लोबलाइज जिला में दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। उसके साथ साथ लोगों की मांगे भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है पहले ज़माने के हिसाब से। तो बड़ी बड़ी कंपनीज, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उसमें काम करने वाले ज़्यादातर जो लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, काम का प्रेशर। 12-12 घंटे काम करते रहते हैं। उसके बाद घर में आके फैमिली के जो इश्यूज है उनको एड्रेस करना होता है। बाहरी ज़िंदगी और भीतरी घर की प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस आउट कर पाना एक आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दोनों को संभालना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आदमी करता है। ये इम्पॉसिबल चीज़ें भी आदमी कर गुजरता है। वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट लोगों का तो ये कहना है कि आदमी इतने प्रेशर के बाद भी जिंदा कैसे है, भगवान जाने। इसलिए तो सुइसाइडल टेंडेंसी इतना बढ़ती जा रही है, क्योंकि अंदर ही अंदर डिप्रेशन पड़ा हुआ है ना। आदमी बहुत ज्यादा डिप्रेस है, नाखुश है अपनी जिंदगी, क्योंकि जिंदगी को समझा नहीं, किसी ने समझाया नहीं। कैसे समझाएगा? हर कोई दौड़ रहा है ना, चाह चाह इंसान को दौड़ाता है। जो है, जैसा है, जितना है, उससे संतुष्ट नहीं है कोई, और चाहिए, और दो, और दो, और दो। पूरी दुनिया का वेल्थ भी अगर उसके मुंह में ठूस दो, फिर भी उसकी चाव खत्म नहीं होगी, उसको और चाहिए। पूरा यूनिवर्स खा जाएगा, फिर भी शायद भूख नहीं मिटेगी। आदमी इतना भुक्कड़ है, और ये चाव है, ये जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स है, यही इंसान को दौड़ाता रहता है। इंसान की जो वासनाएं है, ये दौड़ाता है, घोड़े की तरह दौड़ा देता है, और आदमी दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। ये डिप्रेशन, ये प्रोफेशनल एंड पर्सनल डिप्रेशन है, यहाँ से डिप्रेशन पैदा होता है। और एक है सामाजिक डिप्रेशन, सामाजिक कॉज ऑफ डिप्रेशन, जो समाज पैदा करता है। तथाकथित जो समाज लोगों ने बनाया है, उनके वैल्यूज, उनके इथॉस, उनकी मान्यताएं, समाज की अपनी दकियानुसी सोच, उनकी छोटी और पेटी जो आइडियाज़ है, उनके चलते जो अपनी एक दायरा बना लेता है, अपनी एक सर्कल बना लेता है, उसके बाहर कोई किसी को जाने नहीं देता, उसके बाहर वो सोच ही नहीं पाता है। कोई उससे अलग हट के कुछ करना चाहता है तो समाज स्वीकृति नहीं देती है। समाज यानी सब कुछ, जो भी तुमने, जितने भी, जहाँ जहाँ भी तंत्र बनाया हुआ है तुमने, सामाजिक तंत्र, सोशल सिस्टम,
उस सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम से लेकर रिलीजियस सिस्टम से लेकर सारा कुछ करप्टेड है। और ऐसे एक करप्टेड समाज में तुम खुश कैसे रह सकते हो? और समाज तो तुम ही से शुरू होता है ना। तुम खुद को जब तक नहीं बदलोगे समाज कभी नहीं बदलेगा, कख नहीं बदलने वाला। आदमी भूल ही जाता है कि वो एक दिया है, उसे जलना है, खुद भी रोशन होना है, दुनिया को भी रोशन करना है। वो ना तो खुद जल सकता है, ना खुद कभी जल पाता है। उसका दिया, भीतर का दिया कभी ना खुद जल पाता है, ना वो खुद रोशन होता है, ना किसी को रोशन कर पाता है। उसकी जिंदगी अंधेरे में बीत जाती है, वो दुनिया में अंधेरा ही छोड़ जाता है। इसलिए तो दुनिया में इतने अंधेरे हैं, इतना अंधकार में डूबता जा रहा है ये दुनिया। पता नहीं फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा, होगा भी नहीं, भगवान जाने। आज ही से, अभी से अपनी जिंदगी को देखना शुरू करो। ऐसे ही हल्के में मत छोड़ो इसको। इजीली, सो कैजुअली इसको ऐसे ही जाने मत दो। ये बहुत बड़ी घटना है तुम्हारे साथ जो हुआ है, जिसका नाम है जिंदगी। बहुत बड़ा एक वरदान है जो तुम्हें मिला है। तुम इसको श्राप मत बनने दो। अपने डिप्रेशन के चलते डिप्रेशन के कॉज में जाओ। इसका एक ही इलाज है, अवेयरनेस, चेतना। चेतना के साथ जीवन जियो। जो पसंद नहीं आता करना मत कभी भी। जिंदगी में डिप्रेस्ड होके तुम जिंदगी को ज्यादा देर तक ढो नहीं पाओगे। तुम अपने खुद से बाहर जाके खुद खुद के अगेंस्ट में जाके काम कैसे कर सकते हो? जो तुम करना नहीं चाहते हो वो काम अगर तुमको जबरदस्ती कराया जाए बहुत लंबे समय तक, तुम उस काम को सस्टेनेबल नहीं बना सकते, किसी भी हाल में नहीं बना सकते तुम। क्योंकि तुम्हें अपने अपने मन को मार के काम करना होगा ना। तुम्हारी बनावट किसी और चीज के लिए हुआ है, तुम काम कुछ और ही। ज्यादातर लोग यही करते हैं। प्रॉब्लम ये भी एक है कि आदमी को वहां नहीं होना चाहिए जहाँ पे वो है। वो काम नहीं करना चाहिए जो काम उसको करना है असल में, जिसके लिए वो बना था। आदमी ज्यादातर तुम देखोगे, ज्यादातर तुम लोगों को पाओगे अपने सपने को कुचल देते हैं पारिवारिक जरूरतों के लिए। कल कल काल्पनिक परिवार के, कल काल्पनिक पारिवारिक जरूरतों के लिए, फैमिली इश्यूज के लिए। जो फैमिली आदमी, ज्यादातर लोग कहते हैं देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड फैमिली। पूरी दुनिया एक परिवार है, इसका बोध है तुम्हें? पूरी दुनिया, देयर इज ओनली वन फैमिली, द होल वर्ल्ड इज दैट। द होल वर्ल्ड इटसेल्फ इज अ फैमिली। बाकी जो न्यूक्लियस फैमिली, छोटे छोटे फैमिली लोगों ने बनाया है, वो अपने स्वार्थ के चलते हैं। इट्स ट्रांजैक्शनल फैमिली, रेसिप्रोकेटिव फैमिली। मुझे ये चाहिए, मेरी ये ज़रूरतें हैं, वो मुझे किसी और से पूरा हो सकता है, उसकी जो ज़रूरत है वो मैं पूरा कर दूंगा। एक गिव एंड टेक पॉलिसी, खाए का फैमिली है। द रियल फैमिली इज द होल वर्ल्ड। उस सच को, सच जैसा है उसको वैसे ही जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ सुधरने वाला नहीं है। कोई आशा नहीं है। आशा तो अभी जल सकता है, आशा का दिया, लेकिन तुम जलाओ तो। इसीलिए मैं कहता हूँ जो जिसके लिए तुम बने हो सीधा वही करना। भले ही पैसे कम मिले, भले ही जिंदगी थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए, ऊपर नीच हो जाए, थोड़ा स्ट्रगल करके जिंदगी चलाना पड़े, चला लेना। लेकिन तुम खुश रहोगे ना, तुम खुश रहोगे, तुम सेटिस्फाई। वही सेटिस्फेक्शन तो जिंदगी में सबसे बड़ा धन है, जो लोग समझते नहीं है। ज्यादा पैसे पाके तुम क्या करोगे? तुम तो वही करोगे ना, वही काम तुमसे करवाया जाएगा जिस पे तुम्हारा मन नहीं है, जो तुम करना ही नहीं चाहते शायद। लोगों के दबाव में आके, परिवार, दोस्त लोग, फ्रेंड्स एंड फॉक्स, इन सबके प्रेशर में आके तुमने ये काम किया है, या शायद किसी और दूसरे कारण के चलते तुमने ये काम कर दिया है, लेकिन तुम्हारा मन नहीं है वो काम करने में। आदमी को हमेशा वही बनना चाहिए जो वो है, वही काम करना चाहिए जो उसका दिल चाहता है। भले ही तुम्हारी जिंदगी छोटी हो, कोई परवाह नहीं है। जिंदगी छोटी बड़ी नहीं, जिंदगी बस जिंदगी होती है। यहाँ पे सिर्फ जिंदगी ही है और कुछ नहीं है। जिंदगी और मौत जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम हमेशा यहाँ थे, हमेशा हो और हमेशा रहोगे। फॉर्म्स बदल जाएगी, लेकिन तुम्हारा जो फंडामेंटल है ना, वो कभी मरता नहीं है। वो हमेशा से था, है, रहेगा। उस पे स्थिर होना सीखो।
मैं इसीलिए इतना गला फाड़ता हूँ, और कोई मकसद नहीं मेरा। तुम्हें उस लाइट तक ले जाना बस। तुम्हारे भीतर जो लाइट जल रही है, तुम्हारे भीतर जो रोशनी है, तुम्हारे भीतर जो बैठा हुआ है, वो परम सत्य है। उस सत्य के दिए को अपने जिंदगी में लाओ प्लीज। और इस ज्यादातर डिप्रेशन, ज्यादातर दुख के कारण तो आदमी का काल्पनिक ही होता है, मनोकल्पित, बनी बनाई, एक बनावटी दुख, बनावटी सुख, इसी में ढलता रहता है, और इसी में आदमी जीता है, इसी में मरता है, इसी में गोते खाता रहता है, जिंदगी के मझधार में। तो जागो इससे, आज ही जाग जाओ, अपनी आंखें खोलो और सत्य को पहचानो, अपने भीतर छुपे हुए उस सत्य को पहचानो, उसी को आधार बना लो जिंदगी का। प्रॉब्लम जैसी कोई चीज रहेगी नहीं जिंदगी में, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि प्रॉब्लम तुमसे आती है। तुम प्रॉब्लम की जड़ हो, क्योंकि तुम प्रॉब्लम बना रहे हो, उसको फर्दर एक्सटेंड कर रहे हो, उसको ज्यादा उसको तुम बूस्ट कर रहे हो ना, उसको तुम खाना दे रहे हो, एनहांस कर रहे हो, उसके एक्सटेंशन को अश्योर कर रहे हो। तुम ही बनाते हो प्रॉब्लम। तुमने क्या नोटिस किया, जब तुम गहरी नींद में हो तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तुम बड़े से बड़े प्रॉब्लम में अगर लाइफ में हो, जब तुम नींद में चले जाते हो कोई प्रॉब्लम सब भूल जाते हो, क्योंकि तुम ही नहीं रहते, तुम्हारा ईगो नहीं बचता। ईगो गल के, पिघल के धूमिल हो जाता है, गायब हो जाता है। ईगो गया, सब गया। समझो उसको, अपने अपने जो तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है, तुम्हारा जो बेसिक है, तुम्हारा जो मैकेनिज्म है, be it mental or physical, and if you are smart enough, intelligent enough, you can go further than that. If you find more than that, that's better. मेंटल फिजिकल के पार्ट भी अगर तुम्हें कोई किसी और ही डायमेंशन का पता चलता है, जो कि चलना चाहिए, क्योंकि शरीर और मन जैसा कोई चीज नहीं होता, वो भी किसी पे टिका हुआ है। उस मूल का अगर जब तक उस मूल का अगर तुम्हें पता चल जाए, प्रॉब्लम का अंत उसी पे हो जाता है, पता चलते ही हो जाता है। सारा प्रॉब्लम आर्टिफिशियल है, बनी बनाई है। इतना भी क्या सोचते हो इस जिंदगी का, जो आज है कल नहीं, अभी है तभी नहीं, एक गुब्बारे की तरह होता है जो कभी भी फूट सकता है, पानी के एक बुलबुले जैसा है, बबल जैसा है, जिसकी जिंदगी अभी है तब नहीं, जो कभी भी खत्म हो सकती है। ऐसी जिंदगी, दो पल का यहाँ पे किसी का भरोसा नहीं, दो पल का, जिंदगी में दो पल का कोई भरोसा नहीं। जिंदगी में जो भी हमारे सराउंडिंग्स है, रिश्ते नाते हैं, उसका भी कोई भरोसा, किसी चीज का कोई भरोसा नहीं। देयर इज ओनली वन सर्टेनिटी इन लाइफ, दैट देयर इज नो सर्टेनिटी। एक बेसिक फंडामेंटल नेचर ऑफ लाइफ इज अनसर्टेनिटी, ये तो तुम्हें पता चल ही चुका है। तो उस अनसर्टेनिटी में स्टेबल होना सीखो, उस अनसर्टेनिटी में सर्टेन होना सीखो। होने दो जो होता है, बह चलो इस नदी में, इस बहाव में, इस जो अपार नदी बह रही है जिंदगी की, ये जो जिंदगी की अपार जल राशि है, इसके साथ बह चलो। सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, ये दिन रात की तरह आती जाती रहती है। ये तो तुम्हें अब तक पता चल ही चुका होगा, जिंदगी का मैकेनिज्म है ना, ये जिंदगी का एक बेसिक मैनिफेस्टेशन, फंक्शनल मैकेनिज्म बोल सकते हैं इस लाइफ की। तो बेसिक को समझो, समझ के साथ ही सब कुछ हो सकता है। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों की जिंदगी में बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स। मैं तो उनको कहूंगा समय दो, स्थिर रहो, जितना हो सके स्टेबलाइज रखो अपने आप को। इतना समझ लेना, इतना जान लेना कि प्रॉब्लम जिंदगी का सब कुछ नहीं है।
जिंदगी के पार भी जिंदगी है। तुमने खुद को जो जाना है वो तुम नहीं हो। तुम्हारे इस सच के पार भी कुछ सच है। उस सच को ढूंढो। कुछ शेष नहीं बचेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सिर्फ सच ही बचेगा, और वो सत्य तुम हो। एनीवे, अपना ख्याल रखना, और अपने आस पड़ोस का भी ख्याल रखना, अपनी फैमिली का, सबका ख्याल रखना। इस धरती को और भी ज़्यादा कोशिश किया जाए कि इस धरती को और भी ज़्यादा एक बेटर प्लेस, एक हेल्दी प्लेस बनाया जा सके। इसी कामना के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज के लिए यहीं पे विराम लेता हूँ। मिलेंगे फिर कभी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।